नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक को लेकर अब महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे से ये अपील की जा रही है कि वो नवाब मलिक पर एक्शन ले, उन्हें मंत्री पद से हटाएं, लेकिन ऐसे में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक पर एक्शन लेने के बजाय अब उनकी तारीफ की है और कहा है गुड गोइंग, यानी आप अच्छा कर रहे हैं, हम आपको समर्थन करते हैं। ये उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी मिलकर वहां सत्ता पर बैठी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों ड्रग मामले में नवाब मलिक ने एनसीपी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र में एक अलग ही जंग शुरू हो गई है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने आ चुकी है। जहां एक तरफ हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से ये बयान सामने आया कि ये महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमना चाहिए। ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, ये महाराष्ट्र को बदनाम कर रहा है। महाराष्ट्र अब सियासी जंग में तब्दील हो चुका है और ये सब कुछ बंद होना चाहिए और इसका नेतृत्व जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को करना चाहिए। यानी इस पूरे मामले पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। नवाब मलिक की ये संजय राउत की ओर से उद्धव ठाकरे से अपील की गई थी, लेकिन अब जो उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला बयान है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक पर कोई एक्शन लेने के बजाय उन्हें ये कहा है, उनकी तारीफ करते हुए कि गुड गोइंग, यानी आप अपनी लड़ाई जारी रखें, हम आपका समर्थन करते हैं। जो कुछ भी नवाब मलिक कर रहे हैं, किस तरीके से वो एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर तमाम मनगढ़ंत आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से लीगल एक्शन नवाब मलिक पर लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा है और महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न सिर्फ शिवसेना सांसद संजय राउत, जो पहले नवाब मलिक के सुर में सुर मिला रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि दरअसल ये पूरा जो आरोप का सिलसिला है महाराष्ट्र में ये थमना चाहिए। नवाब मलिक की ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रुकनी चाहिए। ये ट्विटर के जरिए जिस तरीके की सियासत महाराष्ट्र में हो रही है, इस पर रोक लगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनकी ओर से भी लगातार ये मीडिया में आकर बयान दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अलग ही सियासत जो है, बयानबाजी वो चल रही है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। और नवाब मलिक पर देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाए हैं, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का बड़ा खुलासा किया है, उसकी जांच उद्धव ठाकरे को करानी चाहिए। ये भी मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। जहां न सिर्फ बीजेपी, न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता, उद्धव ठाकरे चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये मांग कर रही है कि नवाब मलिक, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं और साथ ही एनसीपी के नेता हैं और एनसीपी शिवसेना के साथ मिलकर वहां सत्ता पर बैठी हुई है, तो ऐसे में उन पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि ये आरोप जो वो लगा रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये खुलासा हुआ है कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है वो महाराष्ट्र में नवाब मलिक का है, और इसी के साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो शरद पवार के साथ भी वायरल हुई हैं, तो ऐसे में इन तमाम आरोपों की जांच हो, नवाब मलिक पर एक्शन लिया जाए, उद्धव ठाकरे उनसे इस्तीफा लें, मंत्री पद से उन्हें हटाया जाए, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये तमाम मांग है जो बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं। फिर चाहे वो बीजेपी नेता राम कदम हो, किरीट सोमैया हो, अतुल भातखलकर हो या फिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही क्यों ना हो, लगातार ये अपील उद्धव ठाकरे से की जा रही है कि वो नवाब मलिक पर एक्शन ले। लेकिन अब आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने इसके उलट, और न सिर्फ उद्धव ठाकरे की ओर से नवाब मलिक को इस लड़ाई को, इस जंग को जारी रखने का निर्देश दिया गया है, बल्कि ये भी कहा गया है कि अपने सभी मंत्रियों को उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो नवाब मलिक का साथ दें इस पूरे
मामले में, यानी जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, जो लड़ाई नवाब मलिक की ओर से शुरू की गई है, उसमें नवाब मलिक का साथ तमाम उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट में जो मंत्री है उन्हें देना चाहिए, यानी इस झूठ का हिस्सा तमाम मंत्री बने। ये उद्धव ठाकरे अपने मंत्रियों से अपील कर रहे हैं, ये कह रहे हैं गुड गोइंग नवाब मलिक को उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अब सवालों में उद्धव ठाकरे भी घिर चुके हैं कि अगर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा हुआ है तो इस पूरे मामले में अब बीजेपी शिवसेना की भी आने वाले वक्त में पोल खोल सकती है। क्यों नवाब मलिक को समर्थन देने की बात हो रही है, आखिर क्यों एनसीपी नेता नवाब मलिक का बचाव किया जा रहा है, अब ये सवाल उद्धव ठाकरे से भी पूछा जाएगा। आखिर क्यों शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इतनी मुश्किल में आ चुके हैं कि उन्हें अब झूठ का साथ देना पड़ रहा है, उन्हें नवाब मलिक के इन तमाम आरोपों पर उन्हें साथ देना पड़ रहा है। ये सवाल है जो अब बीजेपी की ओर से जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले ही बीजेपी नवाब मलिक और एनसीपी पर हमलावर है। इस अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर तमाम सवाल बीजेपी की ओर से लगातार पूछे जा रहे हैं। और अब जिस तरीके से ये चौंकाने वाला बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस पूरे मामले पर सामने आया है, वो दरअसल अब कहीं न कहीं संजय राउत और तमाम जो नेता लगातार की मांग कर रहे थे कि ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमना चाहिए, नवाब मलिक की जुबान बंद कराई जाए। जिस तरीके से वो एक के बाद एक तमाम झूठे और बेबुनियाद आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसके उलट ही ये बयान दिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समीर वानखेड़े पर जो नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी जाति को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो क्रूज पर रेव पार्टी में ऑपरेशन हुआ, जो अंजाम दिया गया जिस रेड को, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर को घेर चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दरअसल ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम हो रहा है और समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके का बयान आया है, लेकिन इन बयान के मायने क्या हैं? आखिर इस तरीके के बयान देने पर उद्धव ठाकरे मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्यों इस तरीके से नवाब मलिक, जो कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन का बड़ा खुलासा हो चुका है, उनका साथ देने पर मजबूर होना पड़ रहा है? माना जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में और खासतौर पर बॉलीवुड में ये पूरा ड्रग कनेक्शन गहराया हुआ है, ड्रग को लेकर लगातार ये बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार में जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा अलग अलग मामलों में उन पर लगातार कसा जा रहा है। तो मजबूरी है उद्धव ठाकरे की इन नेताओं का साथ देना, और शायद यही वजह है कि ड्रग माफियाओं को जिस तरीके से रैकेट एक महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है, उद्धव ठाकरे सरकार में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो यही बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि नवाब मलिक पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों वसूली के आका का खुलासा नहीं हो रहा है। ये तमाम सवाल है जिससे उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री अभी भी बसते ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे इस पूरे बयान के साथ सवालों में घिर चुके हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें उद्धव ठाकरे की ओर से तमाम मंत्रियों को ये निर्देश दिया गया है कि नवाब मलिक की लड़ाई में उनका समर्थन किया जाए, यानी नवाब मलिक के इस झूठ के साथ उनका समर्थन वो करें जो समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आरोप कितने बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, ये लगातार समीर वानखेड़े का परिवार खुलासा कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ SC/ST आयोग तक ये पूरा मामला पहुंचा, जिस तरीके से जातिगत टिप्पणी की गई, बल्कि एनसीबी की विजिलेंस टीम से लेकर राज्यपाल जो है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, उनसे भी समीर वानखेड़े का परिवार मुलाकात कर चुका है। उनकी तरफ से ये दो टूक कहा गया है कि वो मरते दम तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सच एक दिन सामने आएगा। नवाब मलिक के झूठ का पर्दाफाश होगा, और नवाब मलिक के झूठ का पर्दाफाश होगा तो पूरी उद्धव ठाकरे सरकार
आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। वैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को अब मजबूरन एनसीपी नेता नवाब मलिक का साथ देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर नवाब मलिक शिकंजे में आते हैं तो उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है कि ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के तार जो है वो सीधे शिवसेना और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे तक पहुंच रहे हो। तो ऐसा हो सकता है, ये माना जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता के लगातार अलग अलग जो कमेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे मजबूर है नवाब मलिक का साथ देने पर। क्योंकि अगर ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है, वो तस्वीर सामने आई है जो रियाज भाटी के साथ उद्धव ठाकरे की है, अनिल देशमुख के साथ दाऊद के गुर्गे की है, तो माना जा रहा है कि ये दाऊद कनेक्शन जो है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि अब राज्य कैबिनेट की इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक की तारीफ करते हुए गुड गोइंग कहा है और ये कहा है कि आप अपनी लड़ाई जारी रखें, हम आपके साथ हैं। लेकिन इससे महाविकास अघाड़ी सरकार में भी फूट पड़ सकती है, क्योंकि संजय राउत एक अलग बयान दे रहे हैं जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पूरी सियासी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो मिलकर सत्ता में है महाराष्ट्र में, वो भी ये मांग कर रही है कि उद्धव ठाकरे को जो नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के गुर्गों से जमीन लेने की आरोप लगे हैं उसकी जांच हो। ये मांग लगातार अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और यही वजह है कि इस तरीके के बयान देने पर उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।